हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज की इस वीडियो में मैं कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों के बारे में बातचीत करूंगा। सबसे पहला मुद्दा है भारत और नेपाल के बीच में बिगड़ते रिश्ते। आप सबको पता ही होगा कि नेपाली प्रधानमंत्री इन दिनों चीन के यार बने फिर रहे हैं। वो चीन से यारी निभाने में नेपाल का रिश्ता भारत से ख़राब कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि चीन उनका इतना बड़ा यार है कि उसके दम पर वो भारत जैसे बड़े देश से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है तब से भारत अनेक मोर्चों पर लड़ाई कर रहा है। देश में कोरोना संकट का सामना करने के लिए सरकार और सारी मशीनरी लगी हुई है। सीमा पर पड़ोसी लोग हमें परेशान कर रहे हैं और जो लोग हमारे दोस्त थे वो भी अब दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नेपाल ने पिछले दिनों उत्तराखंड और बिहार के क्षेत्र पर अपना दावा जताया। इस सिलसिले में वहाँ की संसद ने प्रस्ताव पारित किया। वहाँ के राष्ट्रपति ने संसद द्वारा प्रस्तावित बिल पर हस्ताक्षर कर दिया। नेपाल ने भारतीय सीमा, भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा जताने के लिए नेपाल का जो आधिकारिक मानचित्र है उसमें बदलाव कर दिया और तब से लेकर आज तक नेपाल हमेशा दुश्मनी निभा रहा है। केपी शर्मा चीन की सह पर ज़्यादा उछल रहे हैं। वो भारत को आंख दिखाने लगे हैं। भारत ने फिलहाल ये कहा है कि वो नेपाल के दावों को नहीं मानता। कोई अपना मैप बदल ले या कोई कानून बना ले, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेपाल की जो नीति है वो दोनों देशों के बीच में रिश्ते ख़राब कर रही है। आपको पता ही होगा कि नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में काम करते हैं, यहाँ पैसे कमाते हैं और उसमें से कुछ पैसे बचाकर नेपाल वापस भेज देते हैं ताकि उनके परिवार के लोगों का जीवन यापन हो सके। नेपाल एशिया का एक गरीब देश है। इसकी गिनती टॉप 10 गरीब देशों में होती है। नेपाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है जिससे लोगों को रोज़गार दिया जा सके। इसलिए नेपाली भारत आते हैं। यहाँ आने का उनको कोई वीज़ा नहीं लगता, कोई पासपोर्ट नहीं लगता। बॉर्डर खुली है, बड़े आराम से आते हैं, काम करते हैं और यहाँ रहते हैं और जब मर्ज़ी तब चले जाते हैं, जब मर्ज़ी तब चले जाते हैं। इतनी सुविधा कौन देश देता है? कोई आज के ज़माने में तो कोई देश नहीं देता। नेपाल की ये पैंतरेबाजी अब नेपाल पर भारी पड़ने लगी है। नेपाल ने पिछले दिनों नेपाली नागरिकता कानून में संशोधन किया है, जिसके अनुसार भारत की जो लड़कियां नेपाली नागरिकों से शादी करके नेपाल जाएंगी, उन्हें नेपाल की नागरिकता लेने के लिए करीब 7 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। जो भी नेपाली लड़की भारतीय नागरिकों से शादी करके भारत आती है उन्हें तुरंत भारत की नागरिकता मिल जाती है। इसी बीच खबर आई है कि नेपाली रेडियो के कुछ चैनल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने लगे हैं। वो गीत संगीत के कार्यक्रम में थोड़े थोड़े अंतराल पर उत्तराखंड और बिहार के कुछ इलाकों को अपना क्षेत्र बताकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो इन सब प्रोपेगेंडा फैलाने से, मानचित्र बदलने से या संसद में कानून पास करने से भारत उनको अपना क्षेत्र देने से रहा। भारत और नेपाल के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सिर पर चढ़ के बैठ जाओ। अगर भारत फुल फोर्स
से रिटेलिएट करता है, अगर जवाबी कार्रवाई करता है, तो नेपाल को दिन में तारे याद आ जाएंगे। सवाल यह है कि नेपाली प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें अपना ध्यान नेपाल की गरीबी दूर करने, वहाँ एम्प्लॉयमेंट लाने और देश को समृद्ध बनाने पर होना चाहिए। आखिर कब तक भारत नेपाली नागरिकों का बोझ ढोता रहेगा। ये तो ही नेपाल की बात। दूसरी बात मैं चीन की करता हूँ। चीन का एक सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स। यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है और अंग्रेजी भाषा का यह अखबार हमेशा भारत को धमकी देते रहता है। इस अखबार ने हाल फिलहाल में एक आर्टिकल लिखा जिसमें इसने भारत को धमकी दी कि अगर इस बार भारत और चीन में लड़ाई होती है तो 1962 से भी ज़्यादा बुरी पराजय होगी भारत की। मतलब चीन को अपने पावर का इतना घमंड है कि उन्हें लगता है कि भारत को बड़े आसानी से हरा सकते हैं। भारत 1962 वाला भारत है, कमज़ोर है, डर जाएगा, ऐसा नहीं है। चाइना वालों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस बार आपने अगर भारत से टकराने की कोशिश की तो आप भूल जाना कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी आप बनोगे। भारत का नुकसान तो होगा, लेकिन आपका ऐसा नुकसान पहुंचाया जाएगा कि आप खंडहर बन जाओगे। भारत के पास परमाणु बम है, भारत के पास एक से एक हथियार है, बहादुर सैनिक हैं। इस बार आपने अगर भारत पर आक्रमण करने की हिमाकत की तो आपको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा आप भारत की तरफ उंगली उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करोगे। आपकी गुंडागर्दी भारत में नहीं चलेगी, ठीक है। आप जो ये धंधा है कि जिसकी ज़मीन हो वो मेरी है, वियतनाम की ज़मीन आपकी है, ताइवान आपका है, साउथ चाइना सी आपका है, जापान की ज़मीन आपकी है। मतलब एक देश से आपका कोई विवाद हो तो चलता है, आप अपने पूरे 23 देश के साथ आपका विवाद है। पूरे 23 देश की ज़मीन को आप अपना समझते हैं। आपके बाप का राज है क्या? गुंडागर्दी आपकी नहीं चलेगी। ऐसे भी पूरी दुनिया में अब चीन के खिलाफ माहौल तैयार हो गया है। अमेरिका ने चीन के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। विभिन्न कारणों से अमेरिका ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। और एक बार ये कोरोना मैटर ख़त्म होने के बाद चीन से ये ज़रूर हिसाब लिया जाएगा कि ये वुहान वायरस आया कहाँ से और इसकी वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा। अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ घरेलू मुद्दों के बारे में। भारत में इन दिनों विपक्ष केंद्रीय सरकार पर अटैक कर रहा है। भारत का एक पप्पू नेता जिसे युवराज भी कहा जाता है, वो लगातार प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो नेता नहीं हो, कुत्ते की तरह भौंकने वाला एक फालतू कुत्ता हो किसी का, जो लगातार भौंके जा रहा है। चीन भारत में घुस आया, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, मतलब ऐसे बने कुत्ते की तरह भौंकता है कि मतलब उस पर गुस्सा आता है। वो कांग्रेसी कुत्ता ये समझता है कि देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री बना देगी। नहीं बनाएंगी भाई, क्यों बनाएंगे? आपसे अपना चूतिया कटवाने के लिए। 60 साल तो आपने चूतिया काट लिया, हमारा पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अपने देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, अलगाववाद, जातीय राजनीति, दंगे, न जाने कितनी समस्याएं दी हैं। 60 साल में आप क्या झक मार रहे थे? 60 साल में आपने काम क्यों नहीं किया? देश आज भी गरीब देशों की गिनती में आता है। अब आपको सत्ता नहीं दी जाएगी अगर आपने अपना देश विरोधी रवैया और अपना चूतियों जैसा जो चाल चलन है वो नहीं बदला तो।
हमें राजनीति में चूतिया नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। आप निकल लो इटली। इटली में आपके पास बहुत पैसे हैं, जो आपने भारत से घपले घोटाले किए थे वो आप ले गए, वहाँ जमे हुए हैं, वहीं जाके रहो। भारत में चूतिया नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ से बहुत सारे नेता निकलते हैं और हम यहीं के नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम किसी विदेशी औरत के बेवकूफ़ पुत्र को क्यों अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए? उसकी काबिलियत क्या है? गधा, एक नंबर का गधा तो है। गधा भी उससे ज़्यादा होशियार होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये भारत के करंट अफेयर्स के बारे में था। जैसे जैसे कोई भी नया डेवलपमेंट होगा, मैं नया वीडियो बनाकर आपको बताते जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।